जटे इमान् जनदागं सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नी रचना भवति। द्वादशमासाः संवत्सरः। हरिः ओम। आज शास्त्र के बारे में दो बात। शास्त्र तो सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र दो प्रकार होते हैं। वहाँ सामान्य शास्त्र में तो बोलना है न्याय शास्त्र। न्याय तो पदार्थों का लक्षण करते हैं। दंडवत करते हैं तो पृथ्वी का लक्षण करते हैं, और शीत स्पर्श होते जल का, और उष्ण स्पर्श होते तेज का। ये तो देखते हैं तो ये न्यायशास्त्र निष्प्रयोजन के तरह होते हैं। सूक्ष्म दर्शन के लिए यह तो अवश्य ही है। ये तो लक्षण किसको प्रयोजन है? ये न्यायशास्त्र का लक्षण सामान्य दृष्टि से प्रयोजन रहित के तरह रहते हैं। देखना, ज्योतिष शास्त्र देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसा है, गणना करने के लिए सिद्धांत ज्योतिष, और फल कहने के लिए फलित ज्योतिष। वहाँ फलित ज्योतिष में भी संहिता ग्रंथ में अज गज दूर आदि अज गज और सभी का लक्षण करते हैं। वो लक्षण तो हमारे लिए प्रयोजन होते हैं। गो रक्षण करते हैं तो इस प्रकार का गो का रक्षण करना चाहिए, ये तो वृद्धि हेतु होते हैं। इस प्रकार का गो रहते हैं तो दूर करना चाहिए। अपना ही गौशाला में उड़ते गो भी लक्षण युक्त नहीं है तो शीघ्र से दूर करना चाहिए। इसी तरह प्रतिजंतु का लक्षण कहाँ है? गज का लक्षण कहाँ है? अब तो एक तरह ही गज रहते हैं, ऐसे कहाँ है? और वृक्षायुर्वेद है। वहाँ वृक्ष तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो उसका कट करना और औषधि देना। इसी प्रकार औषधादि सस्यों का विचार है, उद्गार क्रिया है। जल कहाँ मिलते हैं, और प्रति वस्तु का भोग करने के लिए क्या क्या वस्तु हैं, वह भोगने के लिए क्या क्या अवश्य है, वह सब तो वहाँ कहते हैं। तो भी वहाँ संपूर्णता नहीं मिलते हैं। ये तो वेद का अंग है जो शास्त्र। न्याय शास्त्र तो उवांग है। देखना दोनों का भेद। न्याय शास्त्र में तो जो कहा है वह का कुछ भी प्रयोजन नहीं, ऐसे मानते हैं। फिर भी जो शास्त्र में जो कहा है वह तो मालूम है तो प्रयोजन होते हैं, प्रयोजन से धन संपादन कर सकते हैं। वह नहीं मानते हैं तो भी धन संपादन करते हैं, फिर भी वहाँ लूस होते हैं। वह धन का रक्षण करने के लिए समय प्रकार का मालूम होना चाहिए। ये गो इस प्रकार होते हैं, यह तो ये इतना कूड़ होना चाहिए, इतना कूड़ का प्रदेश में रहने के लिए ये इस प्रकार का गो चाहिए, इस प्रकार का नहीं। एक एक देश के लिए एक एक गो का विशेषण और वहाँ रहते हैं, तो ऐसा मालूम होना तो व्यवहार से नहीं मालूम होता है। शास्त्र में भी कहा है, शास्त्र से भी मालूम होना चाहिए, नहीं है तो एक्सपर्ट से कहना चाहिए। वो तो ये जो शास्त्र में हो रहा तो निर्णय काल के बारे में है, वह तो अलग प्रकार का उपयोग होते हैं। ये सब जो शास्त्र में भी फल का निर्णय करना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये सामान्य शास्त्र होने से। ये तो देखते हैं हम नेत्र से देखते हैं, तो भी हम तो बाकी पदार्थ अनित्य को ही देखते हैं। ये तो विशेष शास्त्र क्या देखते हैं, वह अनित्य को देखते हैं। जो देखते हैं सूक्ष्म को, वह विशेष शास्त्र। वह तो सूक्ष्म रूप से अंतर्यामी का नियोग परियोग सामर्थ्य को जो मालूम होते हैं वह तो समर्थ हैं। वह तो धीर कहते हैं कठोपनिषद और उपनिषद में। कठोपनिषद में बहुत बार धीर शब्द प्रयोग किया है। अदृश्य अग्राह आगोत्र आवरण आजष्ट स्वतंत्र तवाणी नित्यम विभुन सर्वगुण ससोटम तद्वयेत भूदेवनि परिवेशन धीराः, ये तो मुंडकोपनिषद में भी कहा है। इसलिए धीर कौन होते हैं, कौन विशेष शास्त्र मालूम होते हैं, इसको ही धीर कर सकते हैं। सो
धीरता का क्या लक्षण है, सामान्य विशेष शास्त्र का परिचय। सो विशेष शास्त्र से अलग क्या है? तो सामान्य शास्त्र से लोक भोग का अनुभव करने के लिए प्रयोजन होते हैं। ये उपांग बुद्ध न्याय शास्त्र से न्याय ज्योतिष न्याय वेदांत और सबको न्याय मिलते हैं। न्याय मिलते हैं तो सूक्ष्म दर्शन का, सूक्ष्म चिंतन का एक अवसर मिलते हैं। बहुत लोगियों उपयोग के लिए नेत्र होते हैं। जो शास्त्र लोक प्रवृत्ति के लिए कहा है, न्याय शास्त्र और लोक प्रवृत्ति और आत्म प्रवृत्ति के लिए उपयोग के लिए कहा है। इसलिए दोनों के लिए अंग होने से ये उपांग हुआ है। ये न्याय तो दो प्रकार होते हैं। सूक्ष्म आकाश और वायु के बारे में जो मालूम होना होता है, वही बुद्धि वैचित्र को सूक्ष्म से मालूम होने के लिए यह प्रयोजन होते हैं। यह तो स्थूल रूप के पृथ्वी और जल और तेज को कहते हैं। वह तो प्रत्येक को एकत्व में निष्ठा भी कहा है। न्याय सूत्र में देखते हैं तो दर्शन मात्र योग्य ही तेज, गंध मात्र योग्य ही पृथ्वी, जल तो केवल रसमात्र कहा। तो एकत्व को जाति नहीं कर सकते। तो जाति नहीं कर सकते हैं तो ये जाति से ही मालूम होते हैं। ये जातिवादी और व्यक्तिवादी और अनुपलब्धि से क्या होते हैं मालूम होते हैं। घटाकार ज्ञान मालूम होते हैं। किस प्रकार का गढ़ देखते हैं तो भी यह सब गढ़ मालूम होते हैं। तो जात्यतीत क्या होते हैं? वह तो प्रपंच का कारण है। वह तो कहते हैं हम गॉड, कहते हैं ईश्वर। ईश्वर कहते हैं तो परमात्मा मानते हैं। परम आत्मा है, सभी का ऊपर है। आत्मा कहते हैं तो यथा तथा भाव याथात्म्य, ऐसा ही कहा है। वह तो रहते हैं अतिर्विकृत रूप से। ईशावासी में कहते हैं तो चर अचर, तदेजे तन्ने तद्दूरे तदंते तदंतर से सर्वस्य बाह्यतः। वह तो चलते हैं ऐसे मानने व्यक्ति को, नहीं चलते हैं वह दृढ़ निश्चय वालों को। ऐसे इसी बात बृहदारण्य में भी आते हैं। देखना क्या चलते हैं जीव वस्तु और माइक स्थूल पदार्थ। तो इसका कारण अचंचल सूक्ष्म पदार्थ है। यह सूक्ष्म पदार्थ को बोधन करते हैं विशेष शास्त्र। तो शास्त्र से हम क्या मालूम होते हैं, हमको क्या प्रयोजन? ये तो शासन है, राजा का है तो सब वह तो अवश्य करना चाहिए, नहीं है तो जीवन में तकलीफ होता है। इसी प्रकार निष्कारण षडंग वेद अध्यय न्याय तो वेद वाक्य है। करुणा रहित से हम चाहिए वेद पढ़ना अथवा वेदियों का प्रयोजन करना अथवा शास्त्र का प्रयोजन करना, विद्वानों को उपयोग करना। वह हमसे आत्मज्ञान को मालूम है तो आत्मानंद को मालूम है तो नित्य मुक्त होते हैं। इसलिए ये नित्य मुक्त होने के लिए यथा तथा भाव कहते हैं तो यथा कार्य ब्रह्म में जो चैतन्य रहते हैं वही चैतन्य है सभी काल में। अवगति मात्र चैतन्य सत्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वह आत्मा, वह तो कारण आत्मा कार्य रूप से परिणाम होने से भी वह तो नहीं परिणाम होते हैं, वह तो विवर्त रूप से मिलते हैं। सो विवर्तवाद ही वस्तु सत्य को बोलते हैं। वह तो उपनिषद से मालूम होना चाहिए। तो उपनिषद सब मालूम होने वाले को स्मृति प्रमाण गीता भगवद गीता मनु आदि स्मृति को मालूम हो सकते हैं। नहीं है तो मालूम होते हैं फिर प्रश्न करते हैं तो वहाँ उत्तर देना वो ऐसा मालूम है फिर बोल नहीं सकते, ऐसे होता है। तो श्रुति और स्मृति का ज्ञान होते हैं तो ब्रह्मसूत्र का ज्ञान प्रारंभ कर सकते हैं। वह तो
ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या तो सूक्ष्म आदि सूक्ष्म और तत्व ब्रह्मण याथार्थ, ये यथार्थ को मालूम होने के लिए आरंभ करते हैं। क्या यह सर्वाधीत पदार्थ, क्यों यह सबसे अधीत होते हैं, यह मालूम होने से हम यह दुनिया से ऊपर, यह दुनिया का भरण करने वाला परमेश्वर का संकल्पातीत स्वरूप को तटस्थ स्वरूप लक्षण से मालूम होने का प्रारंभ होता है। यह हमारा आचार्य और सद्व्यक्तियों बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, इसलिए वे लोगों को फिलोसोफर कहते हैं। जब हमारा सफर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं तब तो फिल होते हैं प्रॉब्लम, जब फिल होते हैं प्रॉब्लम तब तो वह फिलोसोफर होता है। सभी प्रकार का प्रॉब्लम फिल हो गया है तो वह तो मुक्त करता है। जीवन मुक्त के रूप में रहने गौतम पाणिनि, पतंजलि, व्यास, इसी प्रकार जैमिनी प्रभृति ऋषि गोत्र से हम उत्पन्न हुआ है। वे का कहा हुआ सामान्य विशेष शास्त्र को मालूम होते हैं तो हमको इसके ऊपर कोई उपयोग नहीं है। सबसे ऊपर उपयोग यही है, विशेष शास्त्र ज्ञान ही हमारा सभी प्रकार का कष्ट से दूर हो सकते हैं। सामान्य शास्त्र मालूम है तो वह तो सामान्य रूप से कुछ कहेगा, वहाँ तो निर्णय करने के लिए बहुत कष्ट है। निर्णय यह है कि एक विज्ञान सर्वविज्ञान, एक विज्ञान ही परमात्मा विज्ञान है। तो परमात्मा विज्ञान से परमात्मा का विकार, अनित्य विकारों को मालूम होता है। जब हमारा साक्षी सभी काल में इस करना इस नहीं करना ऐसे बोलते हैं, उसी तरह जगत का साक्षी है। जगत साक्षी तो नित्य है, वह अनादि है। जिस प्रकार आज है अध्यात्म, आज आत्मा किस प्रकार होते हैं उसी प्रकार था इसके पहला, इसके ऊपर भी। जिस प्रकार वर्ष और काल, वर्षा काल, ग्रीष्म काल और वसंत काल सब आते हैं, इसी प्रकार सभी फिर आते हैं। ये तो बृहदारण्य में भी कहते हैं। जैसे वार होते हैं, शुक्रवार, ये वार के बारे में कहते हैं तो ये तो कृतयुग गणना करते हैं। सूर्य सिद्धांत में कहा है गणनीय काल को ही हम गणना करते हैं, अखंड काल को गणना नहीं कर सकते हैं, वह परमात्मा कहा है जो शास्त्र में। तो सिद्धांत शास्त्र में सूर्य सिद्धांत हम लोगों को इस दुनिया में अब तो कलयुग में उपयोग हो, और अलग सिद्धांत तो अलग युग में। इसी प्रकार गदा योग, इसी प्रकार का योग अब तो उपयोग नहीं है, तो अभी वह तो प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार का योग पूर्व काल में था, वह पूर्व काल का शास्त्र था। पूर्व काल में शास्त्र का प्रक्रिया अलग प्रकार था। वह तो विशेष शास्त्र वेदांत में भी कहा है, क्या निर्गुण ब्रह्मज्ञानी लोग वहाँ तो मुक्त हुआ है। अब तो फिर उत्पन्न होते हैं तो वह तो मुक्त करने को प्रयोजन नहीं, वह तो ठीक है। यहाँ तो मुक्ति होते हैं, उसके वही सफल हो सकते हैं। वहाँ तो भोजन रहित के लिए भोजन मिलते हैं, इस प्रकार तृप्ति होते हैं, उसी प्रकार वहाँ तृप्ति हुआ है। अब तो संपूर्ण होने के लिए, परिपूर्ण परमात्मा लय होने के लिए अब तो उठते हैं और योग भ्रष्ट होते हैं, तो योगी कुल में अथवा श्रीमद कुल में उत्पन्न होते हैं और परमात्मा का दर्शन करते हैं। यह तो विशेष शास्त्र से मिलते हैं, पूर्वाचार्य संबंध से मिलते हैं। आचार्य संबंध होने के लिए किया कुछ पुण्य के कारण है। पुण्य और संसर्ग और सद्विद्या को जानने के लिए जो कुछ आशा था, वह आशा कारण है, श्रद्धा कारण है और संसर्ग कारण है। संसर्ग से दोष आते हैं, संसर्ग से गुण भी आते हैं। वह
उनको मालूम होते हैं तो हम हमारा जीवन का प्रयोजन अवश्य मालूम होते हैं। ये तो निर्णय विषय है शास्त्र में। शासन तो फिर देखते हैं तो वो तो स्पष्ट स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट स्पष्ट करने के लिए एक एक शास्त्र के एक एक ग्रंथ के बारे में कुछ कुछ कहना स्टार्ट करना चाहता है। आप लोगों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हरि ओम।